आपको बुलाना चाहूंगा मंच पर। काफी समय आपका लिया, आपने मुझसे कहा था कि आज आप दे पाएंगे, लेकिन मुझे आपको यहाँ रहना मंच पर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बुला नहीं रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपको बुलाना पड़ रहा है। तो त्रिलोकी साहब आप आए और अपनी बात कहें, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ अच्छा सुनाएं। आज अच्छा सुनाते ही हैं, आज कुछ और बेहतर सुनाएं। आप हमेशा नया बेहतर सुनाते हैं। तो आपके लिए मैं 4 पंक्तियां रखता हूं साहब, 4 पंक्तियों के साथ आपको मैं स्वागत करता हूं। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए कहना चाहूंगा कि मिटेंगे दुश्मनों गद्दार वतन से, मिटेंगे दुश्मनों गद्दार वतन से, लगाते आग जो अहले चमन में, और सिकंदर भी गया था सब छोड़ करके, नहीं थी जेब भी उसके कफन में, नहीं थी जेब भी उसके कफन में। सर स्वागत है आपका साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस मंच पर आप सभी को सर नमन। स्वागत है आपका, बहुत बहुत सर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी को नमन। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ तो कहा जाता है कि जो कविता सुना दे वो दिल में उतर जाता है, और मेरे ख्याल से वो सही माने में देखा जाए तो वो ऊपर वाले की मेहर होती है। ये सबकी बस की बात नहीं है, कवि होना आसान नहीं है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हम लोग सुन लेते हैं, जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे हैं कवि। हाँ, यस, बिल्कुल। और आज देखिए हम लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, किस रूप में पहुंच रहे हैं, बेस्टी एजुकेशन के मार्फत से पहुंच रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कहता हूं कि इस प्रयास को नमन है, और इस चमन को नमन है कि हमेशा खिलता रहे, मुस्कुराता रहे। और मिंटू जी जो हैं और इनके सहयोगी जितने भी हैं, सभी को नमन है। बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अभी सर बता रहे थे, हमारे अतिथि जो थे उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से भाषा को लेकर कार्य हो रहा है, और बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है और करना चाहिए। तो आज जो है दस्तूर भी है और समय भी है, जी तो बिल्कुल। बस कुछ पंक्तियां जो है मैं आपसे समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूं, जी, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इन पंक्तियों से देना चाहता हूं। स्वागत है साहब। इजाजत। स्वागत है सर। जी हाँ। कह दो आज जमाने से, देखो तिरंगा लहर रहा है पूरे शान शौकत से। हाँ, ये मेरे दिल के करीब है, कहीं पर भी जाता हूँ इसे जरूर गाता हूँ, और आपके मार्फत से जन जन तक पहुंचाता हूँ। क्या देखो बात है। तिरंगा लहर रहा है पूरे शान शौकत से, हर दिल यहाँ धड़क रहा है देशभक्ति के तानों से, हाँ, देशभक्ति के तानों से। देखो सूर्य, देखो सूर्य चमक रहा है वीरों के प्रतापों से, देखो सूर्य चमक रहा है वीरों के प्रतापों से। क्या कहना बच्चा 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 तरंगित है जय हिंद के नारों से, वाह 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 वाह। जय हिंद के नारों से। देखो बैर उपजे न हम में, देखो बैर उपजे न हम में, फूट द्वेष अभिमानों से, देखो बैर उपजे न हम में, फूट द्वेष अभिमानों से। उंगलियां ही मुट्ठी बनती, उंगलियां ही मुट्ठी बनती है संघर्षों के मैदानों में, क्या बात है है त्रिलोक साहब। संघर्षों के मैदानों में। अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो जरूर जोरदार तालियां बजाइएगा। देखो झुंड निकल पड़े हैं, देखो झुंड निकल पड़े निकल हैं। पड़े हैं, देखो झुंड निकल पड़े हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, देखो झुंड निकल पड़े हैं भारत के रखवालों के, भारत के रखवालों के। फिर से वीरों ने जन्म लिया है, फिर से वीरों ने जन्म लिया है, कह दो आज जमाने
कह दो आज़मानो, पंडित साहब कह दो आज़माने से। बहुत ही उम्दा सर। आप सभी को नमन करना चाहूंगा और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और खास करके बेस्ट एजुकेशन को शत नमन है। आप यूं ही पढ़ते रहें और यूं ही हिंदी की सेवा और देश की सेवा और कविता की सेवा करते रहें। और मुझे पूर्ण विश्वास है पिंटू शर्मा जी के जो सानिध्य जो है उनका जो वो बना कर चले हैं एक उद्देश्य के साथ, जब तक मनुष्य अपने उद्देश्य के साथ आगे नहीं बढ़ता है, विश्वास मानिए वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि देश में खास करके आज के समय, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे दो पंक्ति और मैं कहना चाहूंगा, नहीं है परंतु इन शब्दों को अपने तक लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि आज जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक देशवासी को अपने कर्म के प्रति सचेत होना है और प्रण लेना है कि हम जहां कहीं पर भी हों, चाहे इस मिट्टी में हो चाहे उस मिट्टी पर हों या फिर मिट्टी के अंदर ही क्यों ना हो, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने कर्म को करते रहें, क्योंकि जीवन बस इसलिए हुआ है, कुछ पल की बातें हैं आपकी हमारी, फिर चले जाना है। परंतु इतना ही बांटिए, बस इतना बांट दीजिए कि दूसरा जब आप चले जाएं तो आपको याद रखें। इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, ले सकते हम लोग। आइए हम सभी मिलकर पुनः मैं कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रण लें कि अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, देश की सेवा करते रहें, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी देश की बुराई न सुने और न सुनाएं। बहुत अच्छा। अपना कर्म करें, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि वो गंदा है, वहाँ कूड़ा है, करकट है, भगवान ने हाथ भी दिया है, आप क्यों नहीं उतरते वहां पर? तो आइए हम सब मिलकर यही कार्य करें, देश को आगे लेकर चलें। बेस्ट एजुकेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। पांडे साहब जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, गजब गजब, आपने तो पूरा समा बांध दिया सर। बहुत प्रेरक आशीर्वाद और प्यार सर। और मैडम आप सभी को नमन है और इस मंच आपने जो कहा बहुत बड़ी बात है। त्रिलोकी साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, लेकिन हमें होशियार रहना है, संभल के रहना है, बिल्कुल रहना है। आज भी कुछ कुछ ऐसे हैं उनको संभलना है हमें। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। ताहिर साहब स्वागत जी। ध्यान रखिएगा कि जरा चलना संभल कर, देश में गद्दार अब भी हैं। जरा चलना संभल कर, देश में गद्दार अब भी हैं। हमारे मुल्क में दोगले परिवार अब भी हैं। हमारे मुल्क में अब दोगले परिवार अब भी हैं। और भगत अशफाक मंगल की शहादत हम नहीं भूले। भगत अशफाक मंगल की शहादत हम नहीं भूले। यहाँ सुखदेव राणा और शिवा सरदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर। बहुत बढ़िया साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से जो अपनी जो कविता पढ़ी आपने, बहुत मजा आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक लाइन उनके लिए कह देती हूँ। देश में जन्नत उतर के आएगी, देश में जन्नत उतर के आएगी। धरती माँ का रुतबा सदा ऊंचा रखना, धरती माँ का रुतबा सदा ऊंचा रखना। तो आपने यही सभी को सिखाया है कि हमें अपना ध्यान रखते रहना चाहिए और धरती माँ को हमेशा विशेष तौर पर नमन करते रहना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इजाजत लेना चाहूंगा। अरे मैं आपका ज्यादा समय दिया। नहीं बिल्कुल सर, ये मैं थोड़ी सी एक शेर आपकी करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, स्वागत आप ही के चरणों में रखता हूँ शंभुनाथ जी। स्वागत है साहब। कि गुलों का हुस्न अनादिल कसा मिजाज मिला। हाँ, गुलों का हुस्न अनादिल कसा मिजाज मिला। मुझे तलाश थी जिसकी वो शख्स आज मिला। वो भाग्य हमारे। और ये कहा जाता है कि ये मेहर ही है ऊपर वाले की, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक विशेष है ये माहौल जो है, यही सही माने में देखा जाए कि बेस्ट एजुकेशन देता है। बेशक बेस्ट एजुकेशन
एजुकेशन। तो आप सभी को नमन है, आप सभी को मैं सुनूंगा और बीच में कोशिश करूंगा दौड़ कर आऊंगा। हम आपका अभाव महसूस करेंगे अगर आप दिखेंगे नहीं तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम रहेंगे सर, रहेंगे। थोड़ी सी असुविधा है, थोड़ा सा व्यस्तता आ गई है, इसलिए नहीं तो अवश्य। माने साहब आप बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा दोबारा जुड़ेंगे, आशा करूंगा जी। बिल्कुल आप सभी को नमन और आप सभी को पुनः जय हिंद। जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एजुकेशन को हम सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट है साहब, इस देश को और बेस्ट एजुकेशन को नमन। धन्यवाद।